तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी है। यहाँ पे बन रही है कुशल के लिए टिफ़िन के लिए तहरी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था सब्ज़ी क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ डेली सब्ज़ी भी नहीं समझ में आती है, तो इसलिए तहरी बना दे रहे हैं आज। ये मेरी चाय है और आप लोगों ने अपनी चाय ली या नहीं बता देना। अब बहुत से लोगों को ये होगा कि वेट लॉस करना है तो चाय क्यों। देखिए चाय ना आप लीजिए, ज़रूर लीजिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल से हर चीज़ बंद नहीं करनी चाहिए। सुबह के टाइम पे अगर आप लोग नहीं अवॉइड कर सकते चाय, तो चाय सुबह के टाइम पे पीजिए, भले फिर शाम की अवॉइड कर दीजिए या पूरे दिन में छोड़ दीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कि आप चीनी जो है बहुत कम क्वांटिटी में लें। तो जैसे कि मैंने आपको कल जो वीडियो थी उसमें भी बताया, पहले जो मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ उनमें भी बताया हुआ है कि चीनी बहुत ज़्यादा मैं कम यूज़ करती हूँ। तो बस इसीलिए अब यहाँ पे तहरी चढ़ी हुई है, तहरी बनाते हैं और फिर उसके बाद आगे आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बना रही हूँ मैं खाने में, यानी कि तहरी बताई थी और कुशल के टिफ़िन के लिए भी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे चेंजेस हो गया है प्लान में। अब वो स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो स्कूल अब जा नहीं रहे। तो अब भाई मैंने कहा आप लोगों को बता दो, आप लोग कहेंगे स्कूल तो गया ही नहीं, आगे व्लॉग में देखेंगे। तो यहाँ पे तहरी बन रही है, ऑलमोस्ट बस सीटी होने वाली है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पानी बॉयल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो है गर्म पानी पी रहे हैं। और कुशल को स्पेशली ना डॉक्टर ने कहा पानी जो है बॉईल करके देना है। और आप लोगों को अपडेट भी कर दूं कि 2 दिन पहले मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि कुशल को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे ये हो रहा था कि बार बार एक तो प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से मतलब एक नहीं बहुत सारी चीज़ें बता रहा था वो। तो डॉक्टर के पास जब लेके गई थी ना, तो उसको मैंने सारी डिटेल दी डॉक्टर को। तो उन्होंने ये कहा कि इनका एक बारी फुल बॉडी चेकअप करवाना है। तो अब फुल बॉडी चेकअप उन्होंने लिख दिया है। तो ब्लड टेस्ट है उसमें, और अल्ट्रासाउंड भी है, और यूरिन टेस्ट है। तो ये उसमें ही आएगा पूरा फुल बॉडी चेकअप में। जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी डॉक्टरों के राइटिंग वगैरह का तो मैं नहीं कुछ कह सकती। जितना मुझे समझ में आया वो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये चीज़ें करवानी है। तो अभी पैथोलॉजी में भी जाना है, देखते हैं कब करवाते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जल्द ही हो जाए, क्योंकि फिर जल्द से जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी, हो जाएगा टेस्ट, फिर उसके बाद पता चल जाएगा, दवाई उस हिसाब से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, अभी मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया है कुशल की तबीयत को लेकर भी। तो इसी वजह से ना प्रॉब्लम होती रह रही है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ना उसके स्टडी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, कभी कुछ प्रॉब्लम बता देते थे, कभी कुछ बता देते थे, तो फिर स्कूल कैंसिल हो जाता था जाना। तो मैंने कहा एक बार सल्यूशन इसका परमानेंट ढूंढना पड़ेगा। ऐसे मतलब डॉक्टर को दिखा के प्रॉब्लम बता के थोड़ी थोड़ी मतलब दवाइयाँ आ रही थी, तो उससे उस टाइम के लिए रिलीफ मिल रहा था, मगर थोड़े टाइम बाद फिर से वो चीज़ें शुरू हो जा रही थी। तो इसीलिए फुल बॉडी चेकअप जो है वो लिखवा रही है। तैयारी बन जाएगी, फिर उसके बाद आगे आप ब्लॉग में मिलते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ पता है, अगर आपने मेरे पिछला व्लॉग देखा है, कि मैंने जो है रात में मशीन लगाई थी, धो लिए थे, ड्राई भी कर लिए थे, बट रात में ना मैंने फैलाए नहीं थे कपड़े। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे सुबह में फैला रही हूँ कपड़ों को, जो मैंने एक रात पहले जो है धो के और ड्राई करके रखे थे। अच्छा, मैंने रात में आप लोगों ने देखा कि कई बार मैंने रात में भी जो है कपड़े फैलाए, बट मुझे ये चीज़ पता चली है ना कि रात में जो है कपड़ों को बाहर नहीं ऐसे फैलाना चाहिए या छोड़ना चाहिए। रीज़न उसका ये बताया गया कि जैसे जो नेगेटिविटी होती है ना, वो बाहर रात के टाइम पर ज़्यादा हो जाती है, और इस वजह से बाहर वो रहती है नेगेटिविटी, तो वो कपड़ों पे भी उसका असर होने लगता है, जिसकी वजह से ना हमको रात में कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ जो है मुझे हाल ही में पता चली है। तो मैंने कहा चलो यार, देखिए कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको आपको मानना पड़ता है, और मानना चाहिए भी। मैं स्पेशली ना इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, और मैं पूजा पाठ में भी बिलीव करती हूँ, भगवान में भी बिलीव करती हूँ, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना उन पर भी मुझे यकीन है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं ये इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देती हूँ।
और जब मुझे ये चीज़ पता चली तो फिर मैंने रात में जो है कपड़े बाहर फैलाना बंद कर दिया है। नेक्स्ट डे सुबह से शाम तक आप फैलाइए और फिर उसके बाद रात में जो है सोने से पहले उनको उतार लीजिए। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मुझे किचन में, क्योंकि फिर ऑब्वियस सी बात थी, सुबह के टाइम का जो खाना पीना हो गया था, अब यहाँ पर रात के खाने की बारी थी। तो रात में जो है यहाँ कुशल स्कूल से, मैंने बताया था कि स्कूल तो गया ही नहीं था, तो रात में हस्बैंड भी थे नहीं, वो उनका काम बाहर का था तो वो बाहर ही थे। तो यहाँ 2 लोगों का खाना यानी मेरा और कुशल का था। तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। तो बहुत टाइम से ना अंडा जो हम लोगों ने खाया नहीं था, क्योंकि रीज़न यही था कि कुछ ना कुछ त्यौहार आप कह सकते हैं वो ऐसे पड़ रहे थे। कभी ऐसा हो जा रहा था कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम खाते नहीं हैं नॉनवेज या अंडा वगैरह, तो वो सारी चीज़ें थी। यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी और उसके बाद मैंने दूसरी तरफ यहाँ पे गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा रखी है। तो आटा गूँध लेने के बाद जो कढ़ाई में तेल डाला था वो गर्म हो चुका है। और मैं रिफ़ाइंड बहुत कम यूज़ करती हूँ खाने में, ज़्यादातर मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मतलब रिफ़ाइंड के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो अगर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है, बट महंगे आते हैं वो, तो इसलिए किफ़ायत और सस्ते में हमको सरसों का तेल ही समझ में आता है रिफ़ाइंड के हिसाब से। क्योंकि रिफ़ाइंड जो है उतना ज़्यादा हेल्थ वाइज़ अच्छा नहीं होता मेरे हिसाब से, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं बहुत कम उसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को देखा आप लोगों ने कि मैंने प्याज जो है वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अंडे की भुर्जी। तो अंडे की भुर्जी जो बनाने वाली हूँ तो उसके लिए यहाँ पे प्याज जो मैंने बहुत बारीक काटे थे और वो मैं तेल में डाल चुकी हूँ। अब जब तक यहाँ पर जो प्याज है वो ब्राउन कलर की नहीं हो जाती, कलर उसका चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पर इसको फ्राई करने वाले हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन भी डाला है काट के ही। बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी पानी भी मेरा भर रहा है और मशीन भी लगी हुई है, तो इस वजह से उन्हीं का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे जो है लहसुन और प्याज दोनों मैं फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी इनका कलर चेंज करना है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने ज़ीरा डाल दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक जो है ना उससे प्याज अपना पानी जो उसमें होता है थोड़ा बहुत वो छोड़ देगा और जल्दी जो है कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो आपको गोल्डन ब्राउन करना है या ब्राउन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको प्याज का कलर जो है वो चेंज करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, लेकिन फटाफट हो भी जाती है चीज़ें ये। तो जैसे कि मैंने बताया था 2 लोगों का खाना बनना है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुशल ने कहा कि मम्मी अंडे की भुर्जी बना लेते हैं, बना दो तो वही खा लिया जाएगा, क्योंकि उसको भी अंडे की सब्ज़ी से ज़्यादा अंडे की भुर्जी जो बनती है वो पसंद है। तो यहाँ पे इसी वजह से ये कर रहे हैं। और ठंडियों में मेरे हिसाब से अंडा वैसे भी खाना चाहिए, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पे जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि नॉनवेज खाते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेज ही खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते। तो देखिए अपने हिसाब से इंसान हर एक चीज़ खाता है, उसको जो पसंद है वो खाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप वेज में पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि उससे भी अंडे में जो प्रोटीन आप कह सकते हैं वो होता है ना, वो आपको पनीर में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ये हो जाए। और फिर उसके बाद जब ये ब्राउन हो गया था कलर, तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, स्पेशली भुर्जी वगैरह जो बना रहे हैं या कोई हरी सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें, क्योंकि ना फिर मुझे ये लगता है कि हरी सब्ज़ी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। आप नॉर्मल कोई वैसी सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें आप अच्छे से डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हल्दी है वो भून चुकी थी, तो इसमें मैंने अंडा मैं यहाँ पे सीधे ऐड कर रही हूँ। देखिए हर किसी का ना बनाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है।
हर एक चीज़ खाना स्पेशली। तो यहाँ पे ना मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं उस तरीके से आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं 4 अंडों की भुर्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी प्याज भुन जाने के बाद, हल्दी भुन जाने के बाद, उसके बाद यहाँ पे मैंने अंडे ऐसे ही डायरेक्ट फोड़ के डाल दिए हैं पैन में। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो मिर्ची है। और आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि मैं पिसी मिर्ची नहीं बल्कि कुटी मिर्ची यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। मसाले सारे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किस तरीके से आप खाना प्रेफर करते हैं, किस तरीके से पसंद करते हैं। ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च और मसाला डालेंगे, या कम खाते हैं तो कम डालेंगे। बहुत से लोग हरी मिर्च भी खाते हैं। तो बट मैंने इस टाइम पर हरी मिर्च वाला जो है वो नहीं बनाया है, मैंने कुटी मिर्च वाला ही बनाया है। तो इसको अब हम यहाँ पर अच्छे से, जो हमारे अंडा इसमें हमने डाला है उसको अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। और मिक्स करते करते ही इसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग वेज खाना पसंद करते हैं या नॉन वेज। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं नॉन वेज वेज दोनों खाते हैं, तो उनमें से मैं हूँ। मुझे वेज भी बहुत पसंद है और नॉन वेज भी पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हम नॉन वेज ही खाएंगे, वेज नहीं खाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वेज ही खाना है नॉन वेज नहीं खाना है, वो चीज़ें मेरे में नहीं है। मैं दोनों चीज़ें ही खाना पसंद करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन। और साथ में ये भी बताइएगा फेवरेट डिश आप लोगों की कौन सी है। तो यहाँ पर ना मैं अच्छी तरीके से इनको भूंज ले रही हूँ, मिक्स अप कर दे रही हूँ सारे मसाले और अंडों को। और जितना अच्छे से आप लोग मिक्स करोगे उतना अच्छे से टेस्ट जो है बहुत अच्छा बन के आता है। और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ही ना ये अंडे की भुर्जी जो है बहुत टेस्टी बन जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं। और जो स्पेशली जो अकेले लोग रहते हैं ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल चीज़ है कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो जल्दी बन भी जाएगा। आपके पास टाइम कम है तो जल्दी में भी ये चीज़ बन जाती है। और बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अंडे का जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और इसी स्टेज पे मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँगी। देखिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो मैं डालने वाली हूँ वो आप लोग चाहते हैं डालना तो डाल सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं डाल सकते। अब मैं इसमें जो है बीच में गैप बना के, और मैं इसमें जो मैंने एक टमाटर काटा था वो मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। देखिए मुझे टमाटर डालना स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। भुर्जी वगैरह कोई सी भी हो गई, चाहे वो पालक वगैरह बना रहे हो या कोई साग बना रहे हो उसमें डालना हो, या फिर ऐसे अंडे की भुर्जी में, मुझे अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं कुटी मिर्च का थोड़ा सा पाउडर है वो डाल दिया है। और इसको मैं ना अब थोड़ी देर इसी में भुनने दूंगी, तब तक जब तक टमाटर जो है सॉफ़्ट नहीं हो जाते। आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं बिल्कुल इग्नोर कीजिए, या फिर अगर आपको थोड़ा सा खटास चाहिए तो आप टमाटर डालिए, या टमाटर नहीं डाल है आपके पास तो आप थोड़ा सा इसमें चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे भी टेस्ट जो है इसका अच्छा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ढक के और सिम पर थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आप ये ऐसी कोई चीज़ बना रहे होते हैं जिसमें आप पानी ऐड नहीं करते तो उसको हमेशा धीमी आंच पर आपको पकाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जलने के चांसेस होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर अभी मैंने गैस को पीछे कर दिया है, तब तक जब तक वो पकेगा, मेरी टमाटर जो है गलेंगे, तब तक मैं यहाँ पर दूसरी तरफ तवा रख कर और रोटी जो है वो बना लेती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। और अब जो है हम यहाँ पर रोटी जो है वो बेलना शुरू करेंगे। तो ये मेरा चकला बेलन, आप लोग मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं आप लोगों ने कि नहीं देखे हैं तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। नहीं देखे तो जाकर ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आपको चैनल पर व्लॉग्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप जो आटा देख रहे हैं सामने, ये मैं मेरा प्लेथन वाला आटा है। प्लेथन मीन्स जो सूखा आटा हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो वाला आटा। और आपकी तरफ जो आटा आप बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हो आप? जैसे हमारी यूपी के साइड पे इसको प्लेथन बोलते हैं, तो आप लोगों के उसमें क्या बोला जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम रोटी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। और जल्दी जल्दी यहाँ पर
रोटी बनाएंगे और मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को फास्ट करूँगी। और अब आप आगे व्लॉग एंजॉय कीजिए, मैं आगे आप लोगों से मिलूँगी।
तो यहाँ पे खाना बन चुका है, आप लोगों ने देखा, और अब जो है हम खाना खाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पे खाना ही लेकर आ रही हूँ, और खाना खाने के बाद फिर कुशल को पढ़ाना भी है, उसका होमवर्क वगैरह वो सब करवाना है। तो यहाँ पे खाने में हम रोटी, चावल, दाल और जो अंडे की भुर्जी मैंने बनाई थी वो, आप लोगों को पता है कि दाल जो है वो मैंने बनाई थी तो वो बच गई थी इतनी, तो वो भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि अगर एक टाइम पे कुछ खा लिया तो फिर दोबारा अगर वो चीज़ बच जाती है तो नहीं यूज़ करते, नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं या जानवर को डाल देते हैं। बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मेरे यहाँ कोई चीज़ बन रही है, वो बच रही है, तो हम उसको बाद में भी खाते हैं। देखिए, आप फ्रिज में लगा के एक दिन के खाना तो खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो फेंकने से अच्छा ये है कि आप उसको खा लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खाना जो है नसीब वालों को मिलता है, ये हर कोई जानता है। सबके नसीब में नहीं होता खाना, तो इसी वजह से उनको फेंकने से अच्छा है उसको यूज़ करना चाहिए। तो खाना पीना सारा खा लेने के बाद फिर बारी आई थी कुशल को पढ़ाने की। तो आजकल जो है बच्चों के जो होमवर्क वगैरह हैं वो यूट्यूब पे बोल रही हूँ, मोबाइल पे ही मैम लोग भेज देते हैं। तो जो होमवर्क वगैरह करवाना होता है तो मोबाइल से देखकर सारी डिटेल देनी होती है, और फिर कुशल को मैं वही चीज़ें बता रही थी। कुछ स्पेलिंग्स समझ में नहीं आ रही थी, उसको मोबाइल में जो लिखी थी तो तो वो बता रही थी मैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अब मैं मिलूँगी आप लोग से